दोस्तों, हर इंसान का जीवन आदतों से ही बना होता है। चाहे वह आदत अच्छी हो या बुरी हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी आदतों को डालना बहुत कठिन होता है और वही बुरी आदतों को डालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। लेकिन बुरी आदतों के साथ जीवन जीना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। जिस प्रकार सुबह जल्दी उठना, इस प्रकार की अच्छी आदतें जानबूझकर डालना होता है। और यदि सुबह जल्दी उठने की आदत एक बार पड़ गई तो फिर आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहेगा और आपका दिमाग भी स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन उसके विपरीत बहुत देर तक बिस्तर पर सोते रहना, यह आदत बहुत ही आसानी से पड़ जाती है। लेकिन इसके साथ जीना आगे चलकर जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट देता है और ये आलस्य को भी जन्म देता है और फिर सभी बुराइयां अपने आप आने लगती हैं। क्योंकि आदतें एक रस्सी के समान होती हैं, जिसका एक एक धागा हम रोज बुनते हैं, लेकिन फिर आखिर में हम इसे तोड़ नहीं पाते हैं। देखिए, हमारा दिमाग और मन एक प्रकार का सुंदर गार्डन होता है। यदि उसे हमेशा सुंदर बनाए रखना है तो उसमें मेंटेनेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम उस गार्डन का देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन वह गार्डन एक बदसूरत जंगल में बदल जाएगा। वहाँ पर कांटे और जंगली पौधे उग आएंगे और वह ना तो हमें अच्छे लगेंगे और ना ही दूसरे लोगों को अच्छे लगेंगे। और जीवन में अच्छी आदतों के कारण ही हम रोज अपने दिमाग रूपी अच्छे गार्डन को निरंतर सुधारते रहते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपके पूरी जिंदगी बदल सकता है और आपको अपने जीवन में सफल बना सकता है। तो चलिए उन आदतों को बिना समय गवाए एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक निरंजना नामक नदी के किनारे बसे एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन के परिवार में उसके माता और पिता रहते थे। मोहन एक बहुत गरीब परिवार का नौजवान लड़का था। वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में ही सोचता रहता था और इसके लिए मोहन दिन रात काम करता था। लेकिन उसके काम के पैसे से सिर्फ उसके घर खर्च ही चल पाते थे, जिसके कारण से उसके माता पिता से भी उसका नहीं बनता था। मोहन के कई सारे बहुत बड़े बड़े सपने भी थे जिसे वह पूरा करना चाहता था, लेकिन उसके काम के पैसे से उसका घर का खर्च ही ठीक से नहीं चल पाता था, तो वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता था और वह हमेशा काम के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता था। और ऐसे ही वह एक दिन अपने काम पर बहुत देर से गया, लेकिन इस बार मोहन के मालिक ने उसे काम पर रखने से मना कर दिया। जिसके बाद मोहन अपने मालिक से बहुत ज्यादा विनती किया, लेकिन उसका मालिक ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से हटा दिया। जिसके बाद मोहन निराश होकर एक नदी के किनारे पर पहुंचा और वहां निराश होकर बैठा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। वह अपने सपनों को पूरा कैसे करे और अपने परिवार को भी कैसे खुशहाल रखे। मोहन यह सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और मोहन की उदासी और निराशा से भरा हुआ चेहरा को देखकर मोहन के पास आते हैं और मोहन से कहते हैं कि क्या हुआ बालक, तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हो। मोहन में कुछ खराब आदतें भी थी, जिसके कारण मोहन उस बौद्ध भिक्षु से कहता कि इससे आपको क्या मतलब है, आप यहाँ से चले जाइए। बौद्ध भिक्षु मोहन की यह बात सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मोहन के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी परेशानियाँ बौद्ध भिक्षु को बताऊं, हो सकता है कि वह मेरी कुछ सहायता कर देंगे। तभी मोहन बहुत तेज आवाज में बोला था कि रुकिए महाराज, कहाँ जा रहे हैं। तो तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और मोहन की ओर मुड़कर मोहन से कहते हैं कि यहाँ आओ, चलो मेरे साथ। फिर बौद्ध भिक्षु मोहन को अपनी आश्रम में लेकर जाते हैं और बौद्ध भिक्षु आश्रम में पहुंचकर अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और मोहन को बैठने के लिए कहते हैं। फिर कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं कि बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है। तो मोहन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मैं अपनी आर्थिक स्थिति के कारण और अपने परिवार को खुश नहीं रख पाने के कारण है और मेरे कई बड़े बड़े सपने भी हैं, जिसे मैं चाहकर भी उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कभी काम मिल जाता है तो कभी काम से भगा दिया जाता है। मुनिवर, मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊँ।
और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकूं, अपने घर परिवार को खुशहाल देख सकूं। मुनिवर, आप मेरी इन समस्याओं का समाधान कीजिए। तो बौद्ध भिक्षु मोहन का यह बात सुनकर समझ जाते हैं कि वह अपनी कुछ आदतों के कारण ही सफल नहीं हो पा रहा है। फिर बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं कि देखो, सफल तो हर इंसान होना चाहता है, लेकिन उन सफल लोगों की आदतों को कोई भी इंसान अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहता है। लेकिन अगर तुम सफल लोगों का यह 7 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हें भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए तुम मेरे द्वारा बताई गई उन आदतों को बड़े ही ध्यान से सुनना, तभी तुमको उसका मतलब समझ आएगा। फिर आगे बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं कि सफल लोगों की पहली आदत है प्रार्थना करने की आदत। देखो, तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि सफल लोगों के जीवन में प्रार्थना एक बेहतरीन आदत होती है जो उन्हें सफल बनाती है। इसीलिए आप सुबह में जल्दी उठकर प्रार्थना करें, क्योंकि सफल लोगों कभी कभी पूरे रात भी प्रार्थना करते हैं और सफल लोग अपने सबसे कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय को प्रार्थना करने के बाद ही लेते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना इस दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हर सफल इंसान प्रार्थना करने वाला होता है। इसलिए हमें प्रार्थना को अपने जीवन का आदत बनाना चाहिए। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सफल लोगों की दूसरी आदत है धन्यवाद देने की आदत। आप हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि एक धन्यवाद देने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त और खुशहाल व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने जीवन में घमंड को आने नहीं देता है और वह अच्छे से जानता है दुनिया में जो कुछ भी उसके पास है वह सब कुछ परम पिता परमेश्वर का ही दिया हुआ है, क्योंकि हम सभी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे भी, और हमें इस पृथ्वी में जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सफल लोगों की तीसरी आदत है परिश्रम करने की आदत। देखिए, परिश्रम करने की आदत इंसान को जीवन में सफल बनाता है और एक सफल व्यक्ति परिश्रम करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि कठिन परिश्रम टैलेंट को भी पीछे कर देता है। इसीलिए सफलता कठिन परिश्रम करने से ही आती है। आज तक जिसने भी रातों रात सफलता पाई है उससे पूछने पर पता चलेगा उसने उस एक रात के लिए हजारों रातों को परिश्रम किया है। सफल व्यक्ति सबसे पहले खोजता है और यह जानने की कोशिश करता है कि वह किस चीज में बेहतर है। कहने का मतलब यह है कि किस चीज में वह कभी भी असफल नहीं हो सकता है। फिर वह उस चीज को पूरा करने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सफल लोगों की चौथी आदत है समय पाबंद की आदत। क्योंकि जीवन में जो समय मिला है उसे आप बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं या अच्छे हैं, हर एक समय है और हर एक बात का अवसर है। यदि आप उस अवसर को पहचानते हैं तो आपके बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति सही समय में सही काम करता है और सही बात करता है, लेकिन एक आलसी व्यक्ति काम को टालते रहता है और वह अपने जीवन में आए हुए अवसर से भी चूक जाता है। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सफल लोगों की पांचवी आदत है जीवन में लक्ष्य बनाने की आदत। देखिए, जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही इंसान अपने जीवन में सफल होता है जो अपने जीवन में लक्ष्य बनाता है। जो इंसान अपने जीवन में योजनाएं और लक्ष्य बनाता है और उसे जीवन में परम पिता परमेश्वर मदद करता है। लेकिन यदि हमारे जीवन में लक्ष्य ही नहीं होंगे तो हम जीवन क्या करेंगे। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसा होता है जैसे किसी व्यक्ति की आंखों पर काली पट्टी बांध दिया जाए और उससे कहा जाए तुम अपने गंतव्य स्थान पर बिना किसी की सहायता से पहुंचकर दिखा। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सफल लोगों की छठवीं आदत है लगातार कुछ नया सीखने की आदत। एक सफल इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है और इसीलिए आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। देखिए, एक बुद्धिमान इंसान हमेशा ज्ञान की बात की खोज में ही रहते हैं और ये अच्छी आदतों की लिस्ट में यह आदत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफल लोग कभी भी कुछ नया सीखना नहीं छोड़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, आप ऐसा जियो जैसे कल आपके जीवन का आखिरी दिन हो।
लेकिन ऐसा सीखिए जैसे अभी आपको अनंत काल तक जीना है। कुछ नया सीखने की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह आदत आपसे कोई भी इंसान छीन नहीं सकता है। फिर आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सफल लोगों की 7वीं आदत है स्वयं का ध्यान रखने की आदत। क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसीलिए आप अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप रह सकते हैं। इसलिए हमें इसे स्वस्थ और सुंदर बनाकर रखना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है, इसलिए हमें भोजन की आदतें और व्यायाम की आदतें डालकर अपने शरीर को हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रखना चाहिए। फिर इन आदतों को बताने के बाद बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं कि हम जीवन में वही पाते हैं जो हमारी आदतें होती हैं। यदि हमें कुछ चीज पसंद नहीं है तो हमें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम को बदलना होगा और इसके लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु चुप हो जाते हैं और मोहन को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। अब दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।